हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2025। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे पूछा गया था, बहुत लोग क्वेश्चंस किया था, कमेंट किया था मेरे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो क्लास 10 पास हुआ है, 12 पास हुआ है नए नए, और जो अपियरिंग है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है, कैसे अग्निवीर बन पाएगा और कैसे इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर पाएगा। एक्चुअली ये अग्निपथ स्कीम के अंदर में आता है, जो इसमें भर्ती होता है उसे अग्निवीर कहता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 12 मार्च 2025 से लेके आपका 10 अप्रैल 2025 तक प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मतलब है नया रिक्रूटमेंट 2025 टू 26 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्टिंग रहेगा, कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप अग्निवीर बनना चाहता है, अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, ये एक स्पेशल वीडियो है। और उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी एपीपीएससी और एपीएसएसबी का अंदर में आप रिक्रूटमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वेट कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम का समय मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा बिजी है मैं, इसका बाद ही बैक टू बैक वीडियो बना पाऊंगा, लेकिन ये स्पेशल वीडियो है उन कैंडिडेट्स के लिए। तो कोई आपका चाहने वाले है, आपका भाई है, तो आप उसे शेयर कीजिएगा ये अग्निवीर के बारे में, ठीक है। और तो आज हम डिटेल बात करेंगे। यहाँ पर दिया है वॉक टॉल इन लाइफ बिकम एन अग्निवीर। तो यही इंडियन आर्मी का एक पैशन रहता है, बहुत ही बढ़िया है, जोश जुनून के साथ में रहता है, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन लाइफ है और अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। तो हमें बहुत कुछ बात करेंगे, छोटा छोटा चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है, कि 4 इयर्स का जॉब ड्यूरेशन रहेगा, जाने के बाद पैसा कितना मिलेगा या मिलेगा नहीं, हर चीज डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में क्या क्या रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है अभी, ठीक है। तो हम बात करेंगे, सिलेबस वगैरह हर चीज बात करेंगे। तो सभी को मैं वेलकम करता हूं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अग्निवीर रिक्रूटमेंट है ना, अरुणाचल प्रदेश का सभी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कोई भी जहां पे भी कोना पे आप रहता है, अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट करता है, देन यू कैन अप्लाई। लेकिन ऐसा बात नहीं कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही हो रहा है, नहीं, ये ऑल इंडिया में हो रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट AROs, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश जोरहाट के अंदर में आता है, जोरहाट AROs का अंदर में, ठीक है, रिक्रूटिंग ऑफिसर का अंदर में आता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 2025 से लेके 10 अप्रैल 2025, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करो, छोटा छोटा पॉइंट्स, हर चीज, हर पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट को ध्यान दो, अगर आप सच्ची में भरना चाहता है, इसमें भर्ती होना चाहता है, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम डेट होगा जून 2025, जो कि टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब है दोस्तों, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। www.joinindianarmy.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। और आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का आपका मंथली सैलरी कैसे होगा, सैलरी इन हैंड, मतलब आपका हाथ में सैलरी कितना बचेगा, आपका 30% पान कैसे करके इन्वेस्ट होगा, ये सारा चीज हम डिटेल में बात करेंगे। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स कंप्लीट होने का बाद आप कितना सैलरी पैकेज लेके जाएंगे, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देखना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी 2025 एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज मार्च को हो चुका है, रजिस्ट्रेशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट आपका 10 अप्रैल तक होगा। एग्जाम फी 10 अप्रैल 2025 तक ही देना है। आपका एग्जाम डेट होगा जून, टेंटेटिव है। एडमिट कार्ड भी आपका जून में ही आएगा, एडमिट कार्ड टेंटेटिव है, यही साल का जून में आएगा। आंसर की भी आपको मिलेगा जल्दी से इसका एग्जाम देने के बाद, और रिजल्ट भी, डिक्लेरेशन भी जल्दी से होगा। लोकेशन आपका इंडिया में ही होगा, ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने बता दिया है, joinindianarmy.nic.in। और दोस्तों 250 रुपीज आपको पे करना होगा ड्यूरिंग फॉर्म फिल। फॉर्म फिल का समय में आप 250 रुपीज पे करना होगा, ये आपका एग्जाम फी है, ओके। तो आज का इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, नेम ऑफ पोस्ट, मतलब अग्निवीर के अंदर में क्या क्या पोस्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कितना क्लास, कितना पास स्टैंडर्ड वाला इसे फील कर सकता है, मतलब फॉर्म फिल अप कर सकता है। आपका एज, ठीक है, मतलब आपका एज कम ज्यादा, मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ बिटवीन कौन सा ईयर से कौन सा ईयर तक जरूरी होगा, डिटेल बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस वो लोग करेंगे, वो भी हम बताएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे देंगे। PST PET मतलब रैली होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑनलाइन CEE एग्जाम, मतलब ऑनलाइन
कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब सभी एग्जाम के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये भी बात करेंगे। बोनस मार्क, अब ये बोनस मार्क क्या है ये भी हम बात करेंगे। मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम में अगर कम मार्क्स हुआ है तो लेकिन आपका कुछ बोनस मार्क हो सकता है, तो यही हम बात। पे एंड अलाउंस, बहुत ये इंटरेस्टिंग वाला बात होगा, क्योंकि पे एंड अलाउंस सभी जानना चाहता है, क्योंकि 4 इयर्स का अग्निवीर मतलब बनेंगे, 4 इयर्स का अंदर में कितना सैलरी मिलेंगे, मंथली कितना होगा, कितना लेके जाएगा, हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करना है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग द रैली डे, उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, हम बताएंगे आपको। ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा होगा, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन फील कर सकेंगे। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी एंड एज। एज के बारे में अगर हम बात करेंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी में आपका 17 हाफ से लेके 21 इयर्स का अंदर में ही होना है, मतलब अप टू 21 इयर्स तक। 17 हाफ मतलब 17 होने से भी आप नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 17 हाफ होना ही है मिनिमम, 17 हाफ मिनिमम, मैक्सिमम 21 इयर्स, ठीक है। ये इयर्स हो गया, एज हो गया। नाउ कैटेगरी में आता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। अग्निवीर का जो जनरल ड्यूटी करने वाला, उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, वो होगा आपका क्लास 10 पास। टोटल परसेंटेज आपका 45 होना है एग्रीगेट, और सभी सब्जेक्ट में आपका 33 मतलब पास होना जरूरी है, और मिला के एग्रीगेट 45% होना है, तभी एलिजिबल है। अगर आपका पास एलएमबी लाइसेंस होल्डर होगा, मतलब एलएमबी का मतलब है लाइट मोटर व्हीकल, जो कार ड्राइविंग करता है, अगर आपका पास लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड का है, टेक्निकल में जाना चाहता है, तो आपको 12 पास साइंस होना पड़ेगा। यहां देख लीजिएगा, जूमिंग कर देता हूं, ठीक है। अभी कुछ देख सकता है, और अगर ये नहीं होगा तो आपको 12 पास पीसीएमई मतलब के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हो गया, देख लीजिएगा। और ये नहीं होगा तो 10 पास 50% टोटल, और आईटीआई और 3 इयर्स डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, ये देख लीजिएगा। अब अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 12 पास इन एनी स्ट्रीम, 60% टोटल होना है, ठीक है। 50% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट होना पड़ेगा, सिक्योरिंग 50% इन ईएमएस अकाउंट बुक कीपिंग इन क्लास 12। अग्निवीर ट्रेडमैन क्लास 10 पास एंड अग्निवीर ट्रेडमैन क्लास 8 पास, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप 10 पास है या आप 10 पास नहीं, फिर भी आप 8 पास के लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब अग्निवीर ट्रेडमैन 10 पास कहता है और अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास कहता है। तो आपका अगर सिंपल क्लास 10 पास है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल आप क्लास 8 पास है फिर भी आप अप्लाई कर सकता है। एज होगा आपका 17 हाफ टू 21 इयर्स। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आता है, यहां पे देख लीजिएगा, नोट करने वाला क्या बात है, ये पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखना। अग्निवीर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी, और सेपरेट फॉर्म विल बी फिल अप। आप 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर सकता है या आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 बार फॉर्म फिल करना होगा। इतना तक तो क्लियर है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जाम, जो 12 एंड 10 स्टूडेंट्स है, जो बोर्ड एग्जाम आप दे चुका है और आपका रिजल्ट इज अवेटिंग, मतलब आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकता है। और अगर आप फॉर्म फिल अप्लाई होने के बाद जब इसका रैली का समय होगा, तब आप क्या करना है, ओरिजिनल मार्कशीट को प्रोड्यूस करना होगा ड्यूरिंग फेज 2। फेज 2 मतलब क्या है, आपका जो रैली का समय में, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम देखता है डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1/10/2004, यहां से लेके आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना है टू कब तक होना है आपका 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2008, इसका बीच में होना है। अगर आप 2 अप्रैल भी होगा तब भी आप डिस्क्वालीफाई होगा। अगर आप यहां पर 1 अक्टूबर से पहले होगा फिर भी आप डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। मतलब आपको एक तारीख मतलब 1 अक्टूबर से 2004 से लेके आपका 1 अप्रैल 2008 का बीच में ही होना है, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ काउंट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस। मोड ऑफ एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, इसमें आपका फेज 1 फेज 2 होगा, मतलब आपका 2 फेज में आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। फेज 1 में क्या है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप वेट करेंगे फेज 1 के लिए। फेज 1 है आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस, ठीक है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस जिसे हम कहता है
CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, और ये ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड में। ऐसा बात नहीं कि आप घर में बैठ के फोन से देगा, आपका टेबलेट से देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जाएगा उसमें एग्जाम सेंटर में जाएगा, आपको ऑनलाइन देना होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें कैसा कैसा रहेगा देख लीजिएगा पेपर में। आपका जनरल नॉलेज 30% क्वेश्चन दिया जाएगा, जनरल साइंस 40% क्वेश्चन दिया जाएगा, मैथ्स के लिए 30% क्वेश्चन दिया जाएगा। ये हो गया आपका पेज 1। अगर आप पेज 1 में सिलेक्ट हो गया, मतलब आपका रिजल्ट अगर पेज 1 में सिलेक्ट हो गया, पास हो गया, देन आप इलिजिबल है पेज 2 के लिए। तो रिजल्ट निकलते ही आपको फिर से एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और वो एडमिट कार्ड को लेके जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएगा आपका पेज 2 के लिए। और पेज 2 क्या है, पेज 2 है आपका रिक्रूटमेंट रैली, ठीक है, आपका रैली है। पहले आप देख लीजिएगा पेज 1 का जो जनरल नॉलेज हो गया आपका, इसका सिलेबस है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको क्लिप कर दिया है, थोड़ा सा जूमिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपका देख लीजिएगा क्या क्या होगा, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल हो गया, नेशनल अवार्ड, ग्लेंट्री अवार्ड, नोबेल प्राइजेस हो गया, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट डेट्स एंड बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लैंडमार्क्स हो गया। यहाँ आप देख लीजिएगा ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सभी को आपको थोड़ा थोड़ा तो बेसिक तो जानना जरूरी है ना। दोस्तों हियर आप देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट रैली में भी आपका ABCD प्रोसेस है, आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा 1 by 1। ए में क्या है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब रैली साइट में आप जाएंगे रैली के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा, मतलब 1.6 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। और ये 1.6 किलोमीटर को अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर दौड़ पाता है तो आपको ग्रुप 1 में लिया जाएगा, तो आपको 60 मार्क दे जाएगा, ठीक है, 60 मार्क देंगे। और अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड में अगर आप कंप्लीट करता है तो आपको ग्रुप 2 में लेगा, तो आपको 48 मार्क्स दिया जाएगा। सेम वाइज अगर आप 5 मिनट 46 सेकेंड से लेके आपका 6 मिनट तक होता है, आपको 36 मार्क ग्रुप 3 में आप मिलेंगे। मतलब 6 मिनट 1 सेकेंड टू आपका 6 मिनट 15 सेकेंड होगा, तो 24 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जो कि आपको ग्रुप 4 में होगा। और पुल अप्स, ठीक है, पुल अप्स में आपका 10 पुल अप्स अगर करेंगे तो आप 40 मार्क्स, 9 पुल अप करेंगे 33, 8 करेंगे तो 27, 7 करेंगे तो 21, 6 करेंगे तो 16, अगर 6 से बिलो होगा डिस्क्वालीफाई। तो ये तो आपको शायद मालूम हो गया होगा। 9 फीट डिच नीड टू क्वालिफाई, ठीक है, 9 फीट डिच, जिग-जैग बॉल नीड टू क्वालिफाई। ये आप 9 फीट डिच और जिग-जैग बॉल क्या है, ये जो आपको जब रैली साइट में जाएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। और ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने का बाद एक आता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अब ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है, इसमें डरने का बात नहीं है, सिंपल है, वही दिन में आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। मतलब है आर्मी लाइफ में क्या होता है कि मतलब थोड़ा रिस्क रहता है, अलग अलग एनवायरमेंट में आपको रहना होगा, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में आपको रहना होगा। जो मिलिट्री लाइफ है ना वो चैलेंजेस होता है, तो इसका कुछ टेस्ट लिया जाएगा उधर में, तो आप उधर आर्मी रैली में आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को भी आप क्वालिफाई होता है तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएगा, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन ये लास्ट प्रोसेस रहेगा। इसका बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा, इसका बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बोनस मार्क मतलब क्या है, जैसे कि आप स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है, मतलब आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप एनसीसी का A, B या C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स A में अलॉट किया जाएगा। और आपका B के लिए, ठीक है, B के लिए यहाँ पर एक बार एक देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर नोट करके रखा था, B के लिए 10 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, और C सर्टिफिकेट के लिए आपको 25 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। तो ये रहा आपका बोनस मार्क, मतलब आपका ओवरऑल मार्क्स में अगर थोड़ा कम है तो आपको ये बोनस मार्क आपको बचा सकता है आपका जॉब मिलने में, ठीक है। तो ये रहा आपका रिक्रूटमेंट रैली।
और टेस्ट का बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होगा, अगर आप टेस्ट देना चाहता है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब आप एक डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट से भी रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस है ना, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स कैसा होगा, आपका आधार कार्ड तो होना जरूरी है, ये तो सभी का पास ही मालूम है। पास फोटो आपको 20 कॉपीज, आपका प्रॉपर हेयर कट का साथ में, अनअटेस्टेड, अटेस्ट नहीं होना है, ठीक है, क्लीन सेव करना होगा, और व्हाइट बैकग्राउंड, आपका जो पासपोर्ट होगा तो बैकग्राउंड जो आपको व्हाइट कलर का होना है, ठीक है। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका स्कूल का जो क्लास 10 12 जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो होना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी होना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एसटी सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो आपका एसटी सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एक आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आप निकल लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से एक लीजिएगा, अपने स्कूल से एक करेक्टर सर्टिफिकेट लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो विलेज सरपंच या म्युनिसिपल से आप एक लीजिएगा, मतलब आपका जो विलेज पंचायत है, ठीक है, उधर से आप एक करेक्टर सर्टिफिकेट लीजिएगा। अगर आप टाउन में बैठता है तो आप म्युनिसिपल से एक सर्टिफिकेट लीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट, आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट जरूरी है, मतलब जो भी इस रिक्रूटमेंट में रैली में ये होगा, शामिल होगा, वो अनमेरिड होना है कंपलसरी। अगर बीच में अगर आप शादी भी करता है तो उसका मतलब आपको छोड़ना होगा, ठीक है, आपका जॉब को आप छोड़ना होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट, आप शादीशुदा ना हो, इसका सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। और ये सर्टिफिकेट आप कहां से इशू कर सकता है, इशू कर सकता है आपका विलेज सरपंच, अगर बस्ती में है तो आपका विलेज मतलब पंचायत से, या आप म्युनिसिपलिटी, आप जो म्युनिसिपल आपका जो है आपका टाउन में रहता है तो उससे आप एक अनमेरिड सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। एनसीसी स्पोर्ट रिलेशनशिप फॉर एक्स सर्विसमैन, ये आपका एक्स्ट्रा अगर आपका सर्टिफिकेट है बोनस मार्क के लिए तो ये भी आप रेडी रहेगा। एपिडेविट एक होना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एपिडेविट में क्या है, आपका ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट ऑन अरेस्ट एंड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, कंपलसरी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली, ये वाला एपिडेविट वाला 10 रुपया वाला एक जुडिशियल स्टाम्प कोर्ट पेपर लीजिएगा, ब्लैंक वाला, और नीचे में आपका क्या होगा, आपका ड्यूली साइन होना पड़ेगा, आपका एक साइन होना होगा, कैंडिडेट लेके जाना है ड्यूरिंग रैली में, ये कंपलसरी है, नहीं तो आपका रिजेक्ट होगा। फिर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। और टेटू का बारे में हम बात करता है तो टेटू ट्राइबल है तो टेटू अलाउ है, लेकिन ट्राइबल जो टेटू अगर होगा तो इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट है, आपको लेना होगा, आपका विलेज सरपंच से लेना होगा सर्टिफिकेट, एक तो इश्यू करना होगा टेटू के लिए। तो ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट्स, आपने अभी देख लिया है, ठीक है, तो ये रेडी करना है आपको। और यहाँ पर सैलरी और बेनिफिट्स कैसा होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, पूरा देखिएगा सैलरी और बेनिफिट्स कैसा होगा। पे एंड अलाउंस, तो यहां पर देख लीजिएगा पे अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट्स, ठीक है। तो अगर आप अग्निवीर एनरोल कर लेता है तो क्या होगा, आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का बाद आपका सर्विस ही खत्म हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। लेकिन ड्यूरिंग दिस 4 ईयर में, 4 साल में आपको सैलरी कितना कितना मिलेगा, हाथ में कितना आएगा, कितने कंट्रीब्यूशन होगा, लास्ट में आप जाने निकलने के बाद कितना पैसा लेके जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका टर्मिनल बेनिफिट्स में देख लीजिएगा, सेवा निधि एक पैकेज है, मतलब आप जब 4 ईयर कंप्लीट होके जाएंगे ना तो आपको सेवा निधि पैकेज का अंदर में आपको कुछ पैसा आपको मिलेंगे, वो भी हम बात करेंगे कितना मिलेंगे। आपने जैसे कि मतलब ये साल एनरोल हो गया तो 1 साल का अंदर में मतलब वो पर ईयर में आपका पहला साल में महीना महीना आपका 30,000 होगा, और 30,000 से आपका 9,000 जो आपका सेवा निधि, ठीक है, अग्निवीर कोरफ्लास आपका 9,000 डिपॉजिट होगा। और अगर आपका 9,000 डिपॉजिट आपका सैलरी से काट के डिपॉजिट होगा तो उतना ही 9,000 सेम अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कॉर्पस फंड में आपका डाल दिया जाएगा, मतलब 18,000 मंथ में आपका डिपॉजिट होगा, ये आपका बाद में बेनिफिट्स होगा, ठीक है, यही आपका आफ्टर 4 इयर्स जाने के बाद आपका बेनिफिट्स होगा। तो 1 ईयर में कितना डिपॉजिट हुआ, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 4 ईयर में, ऐसे करके। ऐसा बात नहीं कि आपका महीना में 30,000 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, 30,000 प्लस आपका यहां पर दिया गया है, देख लीजिएगा, आपका रिक्स हार्डशिप अलाउंसेस, आपका 30,000 का साथ में आपका कुछ अलाउंस, बहुत अलाउंस यहाँ पर होता है, आर्मी में बहुत सारा अलाउंस होता है, रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंसेस प्लस होगा एज एप्लीकेबल इन इंडियन आर्मी। ड्रेस
ट्रैवल अलाउंस, ये सब ऐड होने का बाद आपका पूरा ग्रॉस सैलरी बनेगा। पहला साल में ये डिपॉजिट होगा, फिर सेकेंड ईयर में आपका पैसा भी इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1000 से 33,000 होगा। फिर थर्ड ईयर में इंक्रीमेंट होगा 46,500 होगा। फिर फोर्थ ईयर में, लास्ट 4 इयर्स जब होगा, उसमें आपका 40,000 होगा, सैलरी इंक्रीज होगा। तो ऐसे करके आपका कॉर्पस फंड में भी डिपॉजिट तो ऐसा अमाउंट जो होते रहेगा। तो लास्ट में आपका 4 इयर्स कंप्लीट होने का बाद आपका डिपॉजिट होता है 5.2 लाख, और उतना ही गवर्नमेंट आपको डाल दिया जाता है 5.2 लाख, और दोनों को मिला के 10.4 लाख तो हो रहा है, 10.4 लाख तो हो रहा है, ठीक है, 10.4 लाख हो रहा है। लेकिन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट को छोड़ के, ठीक है, इन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब 10.4 लाख डिपॉजिट का जितने भी इंटरेस्ट है वो भी 8 होगा इसमें, और 8 होने का बाद आपका राउंड फिगर में आपका 14-15 लाख आप 4 इयर्स कंप्लीट होते ही ये आपको पैकेज आपको दिया जाएगा, और इसका बाद आपका पेंशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये है आपका आर्मी का मतलब अग्निवीर का सैलरी एंड बेनिफिट्स। और भी आप देख लीजिएगा, खुद भी देख लीजिएगा, पढ़ने से आपको डिटेल यहाँ पर मालूम हो जाएगा। और भी यहाँ पर अलाउंसेस बहुत होता है आर्मी में, वो भी आपका ऐड होगा। सैलरी ऐसा बात नहीं है, ज्यादा होता है, 40-50 ऐसा ओपनिंग में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बेसिक आप तो समझ गया होगा। तो आज हम अग्निवीर स्कीम के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप अग्निवीर के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं अग्निवीर स्कीम के अंदर में और इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, तो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना तक ही रखते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए और पढ़ते रहिएगा और आप प्रिपरेशन कीजिएगा अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैं जल्द आपको मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।